नोट कर लीजिए, जब भगवान के भक्ति के पथ पर आगे चलेंगे तो दुखों की बरसात होगी। हमसे कितने लोग हमेशा ये प्रश्न करते रहते हैं। कथा में एक आध व्यक्ति तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो कहते हैं महाराज जो हमारा पड़ोसी कुछ नहीं करता बहुत सुखी है, और हम जितने पूजा पाठ करते हैं उतने दुखी हैं। वो तो कुछ नहीं, जिंदगी भर पाप करता है, दूसरों का धन हड़पता है, ये करता है वो करता है, फिर भी सुखी है, और हम पूजा पाठ इतना करते हैं दुखी है। लगता है भगवान में ताकत नहीं है। अरे हमने कहा नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं। बोले फिर हमने कहा भैया जैसे जो विद्यार्थी विद्यालय पढ़ने जाता है, परीक्षा वही देता है, पैसा आ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा हो गया तो इनके ऊपर भगवान की कृपा। आजकल स्वाभाविक लोग ऐसे ही मानते हैं, किसी के पास लक्ष्मी हो जाए तो लोग कहते हैं महाराज आजकल इनके ऊपर भगवान बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है। हमने कहा कि नहीं, तुलसीदास जी तो ये नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि धन दारायरु लक्ष्मी पापी के घर हो। ये तो पापी के यहां भी चली जाती है। लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है किसके यहां चली जाए। भगवान की कृपा कब मानी जाती है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जिनके यहाँ संतों का आगमन हो, भगवान की कथा हो, उनके ऊपर समझ लीजिए हरि कृपा है, उनके ऊपर भगवान की कृपा है। जिन्हें कथा सुनने का मौका मिले, जिनके द्वार पर संत आए, विद्वान आए, ब्राह्मण आए, महापुरुष आए, जैसे पांडे परिवार के ऊपर भगवान की कृपा हुई, ये इनके ऊपर कह सकते हैं आप भैया इनके ऊपर भगवान की कृपा। क्यों? संत आ रहे हैं, कथा हो रही है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, तो इनके ऊपर भगवान की कृपा है। भाई पैसे से हर चीज नहीं किया जा सकता। तो लोग कहते हैं पैसा है महाराज, पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं। लोग कहते हैं संसार में सबसे बड़ा बल है, पैसा है तो सब कुछ है। अरे भैया पैसे से दुनिया के हर काम नहीं किए जा सकते ना। धन बल से बड़ा होता है अपने तन का बल, अपने शरीर का बल। शरीर का बल अगर एक बार नष्ट हो गया तो कितना भी पैसा आप खर्च कर दीजिए, दोबारा वैसा बनेगा क्या? आप कहिए डॉक्टर साहब जितना पैसा लगेगा हम उतना दे देंगे, लेकिन हमारा शरीर एकदम जैसे नेचुरल पहले था वैसे कर दीजिए। पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ भी, डॉक्टर साहब कहेंगे देखिए अब वैसा तो नहीं कर सकते। धन बल से बड़ा है अपने तन का बल, अपने शरीर का बल। लेकिन कुछ लोगों के पास धन बल भी है, तन बल भी है, मन अच्छा नहीं है, तब भी ये कथा नहीं मिलती। मन अगर बढ़िया नहीं है, कुछ लोग आएंगे लाइटिंग देखेंगे, चकाचौंध देखेंगे, बढ़िया डेकोरेशन किया है, इधर उधर कौन कौन आया है कौन नहीं आया, यही चकाचौंध देख के चले जाएंगे। क्योंकि मन का अच्छा नहीं है, और मन अच्छा नहीं होता ना
तो किसी न किसी बहाने वो कथा से उठ के चले जाएगा। चलिए, मन भी बढ़िया, धन बल से बड़ा है तन बल से बड़ा है मन बल से बड़ा है आत्म बल। दृढ़ संकल्प, सत्य संकल्प। आज चाहे जो हो जाए, मुझे भगवान की कथा सुननी है। ये क्या है? दृढ़ संकल्प। अड़चने आएंगी, लेकिन अगर आप सत्य संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, तो कथा में बैठे। लेकिन कितने भी सत्य संकल्प के साथ बैठे हो, ये सारा बल हो आपके पास, एक बल ना हो, सारा बल बेकार हो जाता है। कौन सा बल? धन बल से बड़ा है तन बल से बड़ा है मन बल से बड़ा है आत्म बल, लेकिन आत्म बल से भी बड़ा है परमात्म बल, भगवत कृपा का बल। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो नोट कर लेना, कितने ऐसे लोग हमारे सामने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, सारा इंतजाम हो, सारी तैयारी हो, सारी व्यवस्था हो, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है तो किसी न किसी बहाने अड़चन आएगी और कथा से दूर हो जाएगा। ये भगवत कृपा का प्रसाद है।